नमस्कार दोस्तों। आज हम बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की यूनिट नंबर जो है 13 स्टार्ट करेंगे। और पिछले सारे वीडियोज़ मतलब पिछली सारी यूनिट जो हैं वो हो चुकी हैं और उसके वीडियोज़ आपको यूट्यूब के चैनल से मिल जाएंगे हमारे। और इसमें जो जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ग समीकरण हमें पढ़ना है। वर्ग समीकरण किस टाइप का पढ़ना है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टाइप का पढ़ना है। और के मतलब वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर के रूप वाले समीकरण का हल और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का हल। और भी किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि तो हम आपको बता चुके हैं किसमें फैक्टर करने में, लेकिन वो जो था तो बेसिक था। अब इसमें पूरा जितने टाइप के होंगे वो सारे यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहले तो जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर समीकरण एक्स स्क्वायर के रूप वाले समीकरणों का हल तथा आधारित वार्तिक प्रश्न। थर्ड क्या है? वर्ग समीकरण का हल गुणनखंड विधि से तथा आधारित वार्तिक प्रश्न। ठीक है, अब जब कभी बात करते हैं अगर समीकरण एक्स स्क्वायर से स्टार्ट है और उसकी घातें घट रही हैं, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये समीकरण इस टाइप का है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? ए और प्लस बी एक्स है प्लस सी है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अगर देखा जाए तो ये तो यही समीकरण है जो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे घातें 2 थी तो यहाँ पे घातें 1 हुई है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ? एक्स की घातें जो 0 होती हैं और वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हुआ? एक्स की घातें 0 हुआ, तो 0 का मतलब 1 हुआ, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो ऐसा द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ पे द्विघात लिखा हुआ है, मतलब घातें 2 से स्टार्ट होती हैं और घातें घटती हैं ना कि बढ़ती हैं। अगर बढ़ती हैं घातें तो वो हाईएस्ट जिस डिग्री तक पहुँच जाएगा, जैसे घातें बढ़ रही होती, जैसे 2 से इधर बढ़ी होती 3 हो गई होती, 4 हो गई होती, 5 हो गई होती, तो 5 घात समीकरण हो जाता, 4 घात समीकरण हो जाता, 3 घात समीकरण हो जाता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 या 5 घात तक समीकरण सॉल्व करने को आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो बस 3 या 4 तक रह जाता है सीमित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ये समीकरण है कुछ, निम्नलिखित समीकरण का अवलोकन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये आप पहले पढ़ चुके हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 16 किसका होता है? 4 का होता है। इसी तरह ये सब अलग अलग फैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करके दिखाया गया है। जैसे 9 इज इक्वल टू वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, एक निश्चित संख्या है। तो हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया, तो इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इधर का एक्स स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 जो था उसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर तो पहले से है, और अंडर रूट की जगह पे हम क्या लिखते हैं? इसका अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि घातें उसकी कितनी होती हैं? हाफ। हाफ का मतलब 1/2। तो ये दो जाता है कट, और यहाँ पे क्या बचता है? 3। ठीक है, तो इस तरह से x इक्वल टू 3 आता है। अब ये प्रोसेस हम ना करके क्या करते हैं? डायरेक्टली जैसे हमने समझा यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और 9 किसका? 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने मान लिया, जबकि काटते नहीं हैं, हम मान लेते हैं ये स्क्वायर कट गया और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या? 3 आ गया। ये तो हो गई प्रोसेस किसकी? डायरेक्ट मेथड की। और ये प्रोसेस है मतलब नॉर्मल वे की जो हम करते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 16/9 आ गया। तो जैसा कि आपको पता है कि एक निश्चित संख्या है, तो इसी तरह अगर एक्स यहाँ पे निकालना हो हमको तो हम क्या करेंगे? आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो उसी तरह एक्स स्क्वायर इधर हम इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या मतलब वर्गमूल लेंगे तो 4/3 आ जाएगा। आप दोनों तरह से समझ सकते हैं। ठीक है,
अब जैसे कोई समीकरण दिया गया है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो समीकरण है वो ax² + bx = c प्रकार के हैं। मतलब इसमें जो समीकरण आएंगे वो ज़्यादातर जो प्रोसेस में बताई गई उसी टाइप के होंगे। ठीक, तो अब इसमें क्या किया है, थर्ड में इन्होंने a = 1 रख दिया है, b = 5 रख दिया, c = 6 रख दिया है। क्यों रख दिया है, क्योंकि समीकरण थर्ड जो दिया था वो ये देख लीजिए क्या दिया है, ऐसा दिया है। तो यहाँ पे हम अगर लिखें तो देखिए ये क्या है, x² है, ठीक है, ये क्या है, x है इसके साथ में, और यहाँ पे c है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और यहाँ पे b और = 0 था, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे प्लस लगा है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। अब देखेंगे अगर इसकी बात करें ऊपर वाले की, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे अगर a की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। a की निकालनी हो, चाहे b की निकालनी हो, चाहे c की निकालनी हो, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे अगर a या b या c की वैल्यू निकालेंगे तो 1 लिखेंगे। b की अगर तुलना करें तो यहाँ देखें कितना है, यहाँ 5 है, तो b = 5 आ गया, ठीक है, b कितना आ गया, 5 आ गया, और c कितना आ गया, c यहाँ से देखें तो 6 आ गया। अगर इसकी बात करें तो a यहाँ पे 3 हो जाएगा, b 10 हो जाएगा और c 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबके निकाल सकते हैं, ठीक है, a b c अगर काउंट करना है। अब चलिए यहाँ पे जो सॉल्व करके दिखाया गया वो देखिए। तो इसी तरह फोर्थ में इन्होंने a b c निकाल लिया है और फिफ्थ में भी a b c निकाल लिया है। अगर किसी नंबर से पहले माइनस लगा तो वो संख्या माइनस में रखी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x² के रूप वाले समीकरणों का हल, जैसे x² 16 है, x² 18 है, x² -25 है। तो दोनों में क्या किया है, दोनों पक्षों का देख लीजिए वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, ये भी प्रोसेस सही है, या आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसका x हो गया और √16 का +-4 हो गया। +-4 का मतलब क्या होता है, हमेशा वर्ग में 2 चीज़ें आती हैं, एक निगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू, जब वर्गमूल निकालते हैं। इसी तरह 18 का लिया तो अंडर रूट +-18 हो गया, ठीक है, इसको 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 का बाहर आ गया 3 और ये इसके 2 रूट हो गए। देखेंगे समीकरण x² के पर आधारित वार्षिक प्रश्न। जैसे एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है, इसकी भुजा बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा को हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। जैसे ये वर्ग है, मान लीजिए, 1 मिनट, ये वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो भुजा को हमने a से लिखा है, ठीक है, तो इसकी अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो इसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है। आप कुछ भी रख लीजिए x y z, तो ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है, तो 64 यहाँ पे एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे, या आप मान लीजिए 8 का स्क्वायर कैंसिल हो गया जैसे भी, तो ये हो गया 64 और ये हो गया √a²। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये हो जाएगा a, यहाँ से a निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब वर्ग सेंटीमीटर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी तरह एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 111 वर्ग मीटर है, तो उसका मैदान का परिमाप बताइए, ठीक है। इसी तरह जैसे इसमें था एक वर्ग का, और तो मैदान का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, a = 11 आ जाएगी। और तो परिमाप निकालेंगे कैसे आ जाएगी, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और हमने अभी निकाला है कि अगर वर्ग के क्षेत्र में या वर्गाकार के क्षेत्र में लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो जब क्षेत्रफल ये है तो लंबाई गुणे चौड़ाई सेम हो जाएगी, क्योंकि 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है, तो ये 11 आ जाएगा।
और जो परिमाप हो जाएगा वो 4a हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की जगह तो 4 ही रहेगा और 11 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौके 44 सेंटीमीटर। इसी तरह आप इसका निकाल लेना। ठीक है, ये दोनों सेम है, बस इसकी जगह पे 256 हो गया। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लेंथ जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। जहाँ पे की का लगा होता है वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। ये हो गया। और यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है तो आपको लंबाई बाग की कितनी है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एरिया, अगर बाग का एरिया देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आयताकार है तो L इंटू बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। फिर एरिया आपको दिया गया है कितना है, 243। एल की जगह पे हम 3 इंटू बी रखेंगे। क्या रखेंगे, 3 इंटू बी रखेंगे। और एक बी यहाँ पे ऑलरेडी था, एक बी यहाँ पे ऑलरेडी था, तो ये दोनों बी स्क्वायर हो गए। इसको हमने इधर ले आए हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 243/3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3 होगा, 3 8 जा 24 हुआ, 3 1 जा 3 हुआ, कितना आया, 81 आया, 81 आया। अब हम दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर, या और इधर हो जाएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर। तो b इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 9। तो जब ब्रेथ 9 आ गई तो यहाँ पे लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, b की जगह 3 रख देंगे। तो l इक्वल टू क्या था, 3b था, l इक्वल टू 3b था, तो 3 करेंगे और b की जगह पे क्या कर देंगे, ये वाला जो b की वैल्यू 9 आई है, यहाँ पे b की जगह खाली था ना, सिर्फ b लिखा हुआ था, तो यहाँ पे 9 रख देंगे। तो जो लेंथ हो जाएगी वो 9 3 कितना होता है, 27 होता है, या 9 3 जा 27 होता है। ये क्या आ जाएगा, आंसर। अब आंसर किस में आएगा, कभी भी जो यूनिट दी गई होती है उसी में आएगा। तो इतने मीटर हो जाएगा, तो 27 मीटर। ठीक है, ये मीटर लिखा हुआ है। अब जैसे नेक्स्ट की तरफ देखें तो यहाँ पे दिया गया है वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 का हल गुणनखंड विधि से। तो इसमें हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं या फिर एक समीकरण सॉल्व करेंगे। जैसे ये समीकरण दिया है, इस समीकरण में जैसे x + 1 x - 2 दिया गया है, तो अगर हमें इसको गुणा करना होगा तो हम क्या करेंगे, दो तरह से इसको गुणा करते हैं। एक तो इसको डायरेक्टली ऐसे रखते हैं कि ये और इसको जोड़ के और घटा के गुणा करके रख देते हैं। जैसे कि इसका हम फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, जैसे ये लिखा हुआ है x² प्लस में क्या होता है, इसको हम अगर a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है, a भी मान लीजिए या आप कुछ कोई और नंबर मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, a + b, क्या लिखते हैं, a + b के साथ क्या होगा, x, और यहाँ पे प्लस क्या होगा, a और इंटू b। ठीक है, बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब अगर a की जगह 1 था, ये समीकरण अगर आप लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो उसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे गुणा कर देंगे, बाकी x² साथ में रहेगा सबके, और यहाँ पे x भी सबके साथ में रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x² किया। अब देखिए 1 - 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगर 1 - 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 तो लिखते नहीं क्योंकि साथ में x है, तो उस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और 1 - 2 का अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह ये आपका समीकरण आ गया, जो प्रोसेस यहाँ पे आपको करके दिखाई गई है। यहाँ देखिए ये बचा, यहाँ -2 बचा, फिर इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और
एक तरह से आप PQ भी रख के भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये भी फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अगर इस वाले से समझ में नहीं आ रहा है तो इस वाले से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, समीकरण x² + 7x + 10 को हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ की प्रोसेस हम देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 10 को ऐसे तोड़ेंगे कि 2 नंबर में तोड़ेंगे 10 को, और उसको क्या करेंगे, अगर गुणा करें उन नंबरों का तो 10 आ जाए, और अगर जोड़ें तो 7 आ जाए, ये वाला, ठीक है। अगर जोड़ें तो क्या हो, 10 हो, और अगर गुणा करें, अगर जोड़ें तो 7 हो, और अगर गुणा करें तो 10 हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, अगर 10 को तोड़ते हैं तो हम क्या करें, अगर 2 और 5 में तोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, 2 और 5 में तोड़ देते हैं, तो हम क्या करें, अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस अगर आप समझ गए तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम हलवा सा है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया 2 और 5 में, ये देख लीजिए, ब्रैकेट में 2 और 5 में तोड़ दिया, यहाँ पे 10 तो था ही। इसके बाद x का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, 2x + 5x हो गया। अब इसके बाद इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, दोनों जगह से x कॉमन कर लिया, ठीक। यहाँ क्या बचा, x बचा था 1, और यहाँ +2x तो हट ही गया था कॉमन होकर, यहाँ x + 2 बचा, यहाँ 5 बचा, ठीक। यहाँ x बचा, और यहाँ 5 दूनी 10 होता है ना, तो यहाँ पे 5 तो हट गया था ना, तो 2 बचा, ठीक, = 0 लिख दिया। अब भी फिर से कॉमन करेंगे, x + 2 इसके साथ भी, x + 2 इसके साथ भी है, तो x + 2 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ एक x बचा, एक 5 बचा, बराबर हमने 0 रख दिया, ठीक है। अब क्योंकि 0 था, क्योंकि ये गुणे में है, तो एक बार ये इसके साथ 0 में हो जाएगा, एक बार इसके साथ 0 में हो जाएगा, तो x + 2 के साथ जब 0 में हुआ, और एक बार x + 5 के साथ 0 में हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू जब +2 को उस साइड में ले जाएंगे बराबर के, तो -2 हो जाएगा, और x बराबर अगर +5 को उस टाइप मतलब उस तरफ ले जाएंगे तो -5 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकाल सकते हैं या मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई भी समीकरण हो तो उसको हल कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, अगर इस टाइप का आ गया है क्वेश्चन, तो उसमें क्या करते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं, कितना आता है, 24 आ गया, ठीक है, 24 आ गया। अगर इसका गुणा किया हमने तो 24 आया। आप 24 को तोड़ेंगे कि प्लस करने पे 10 आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है, अगर 6 और 4 में तोड़ दें, किसमें 6 और 4 में तोड़ दें तो कितना हो जाएगा, अगर गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। और अगर इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, अगर प्लस करें इसको तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, बस वही कर दिया इन्होंने, 6 4 10 कर दिया, फिर इसके बाद x से गुणा कर दिया, 4x + 6x हो गया। अब इसमें हमने 3 x कॉमन कर लिया तो 3x + 4 आ गया, इसमें 2 कॉमन कर लिया, 3x + 4 आ गया, फिर 0 के बराबर रख दिया, और वैल्यूज हमारी ये आ गई, ठीक। अब उस समीकरण पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, कितना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, कितना है ये तो बताया नहीं गया, तो क्रमागत लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात, एक तो x होगी और दूसरी x + 1 होगी, क्योंकि उसमें एक ही तो बढ़ता है, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो एक ही बढ़ता है, 2 के बाद 3 आता है तब भी एक ही बढ़ता है, तो हमने इसको ऐसा ले लिया। अब इन दोनों का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो गुणा कर दीजिए x² और प्लस x, ठीक। अब यहाँ पे 20 गायब है 2 क्रमागत संख्याओं का, तो यहाँ पे 20 गायब करके रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 20 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 20 गायब है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। इस 20 को मैं इधर ले आया तो माइनस का 20 हो गया। अब देखो 20 को अगर हम तोड़ें तो 20 को 5 और 4 में तोड़ सकते हैं, तो 5 4 क्या होता है, 9 होता है। अगर जोड़ें तो 9 होता है, अगर गुणा करें इन दोनों का, अगर गुणा कर देते हैं तो क्या होता है, 20 होता है। लेकिन अगर 5 - 4 करते हैं, अगर 5 - 4 कर देते हैं तो क्या होता है, प्लस का 1 बचता है, जबकि यहाँ पे प्लस का x है, तो प्लस का 1 लिखा नहीं जाता, तो प्लस का x लिखा गया है। बस सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे x कॉमन कर लिया, x + 5 हो गया, यहाँ -4 कॉमन कर लिया तो x + 5 हो गया। अब 2 वैल्यू आ गई, दोनों को 0 के इक्वल रख दिया, तो एक जो माइनस वाली हो गई वो प्लस में आ गई, जो प्लस वाली थी वो माइनस में आ गई, ठीक। 52 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 651 हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 52 को बांटना है, तो पहला x हो गया, दूसरा 52 -
x हो गया। दोनों का हमने क्या किया, गुणा कर दिया, दोनों को गुणनफल बोला है ना, तो दोनों का गुणा कर दिया इस तरह से। अब 52 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद तोड़ हमने इसका कर, ऐसे आ गया। अब यहाँ पे आपको फैक्टर करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा नंबर जो है वो बड़ा हो गया, तो इसको हम काट के देखेंगे, ठीक है। 651, जैसे यहाँ तो आपको लिखा हुआ है, अगर ना लिखा होता तो हम काट के देखते हैं। 651 को काट के देखेंगे, 51 है, 651 है, इसको काट के देखेंगे कि मतलब किससे किससे कट रहा है। तो 3 से काट के देखेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और 3 इक्यावन 3 हो गया, और 2 बचा 21 हो गया, 3 सते 21 हो गया। फिर 3 से काट के देखेंगे, 3 7 21 होता है, तो और 7 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे इसको 7 से काट के देख लेते हैं, तो ये 7 3 21 हो गया, और 7 इक्यावन 7 हो गया, ठीक है। तो 7 3 21, एक फैक्टर ये आ गया और एक ये आ गया। अब दोनों आ गए। अब देखेंगे यहाँ पे बच क्या रहा था, तो यहाँ पे 52 बच रहा था। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो 52 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक्स कामन कर लिया, यहाँ पे x कामन कर लिया, तो x माइनस 31 बचा, यहाँ पे माइनस का 21 कामन कर लिया, x माइनस 31 बचा। दोनों को वैल्यू क्या किया, 0 से इक्वेट किया, तो 31 और 21 आ गई। चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, ये ऐसा क्वेश्चन है और इसमें बताया गया x के मान बताइए। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। इसको इधर से गुणा कर देते हैं, और इसको जहाँ पे बीच में बराबर होता है, रेशियो होता है, उसको ऐसे गुणा कर देते हैं। इसको कैंची गुणा भी बोलते हैं हिंदी में। तो x का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, और अगर 9 का गुणा किससे करेंगे, 25 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट प्रोसेस से कर रहा हूँ। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। तो अगर इधर का स्क्वायर हम मान लेते हैं, वर्गमूल ले लिया दो, तो इधर का स्क्वायर हटा तो इधर का स्क्वायर भी हट जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और 5, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 2 पे पहुँचते हैं। तो यहाँ देखिए 2 तरह से वैल्यू आती हैं कि यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। तो x का मान हम निगेटिव जल्दी नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, या पॉजिटिव लेते हैं, या फिर निगेटिव की जब ज़रूरत होती है तब लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज हम देखते हैं जो आ रही हैं। तो यहाँ पे पहले x प्लस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x जो है उसकी वैल्यू +6 उस साइड चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा -6। अब ये पहला आ गया। दूसरा भी निकाल लेते हैं, x -5 है और इक्वल टू इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो -5 उस साइड चला जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा 5। तो प्लस का 5 इसमें देखते हैं कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। और लेकिन माइनस का 6 आ रहा है, तो -6 को टिक कर देंगे, ठीक है। मैंने दूसरा इसलिए बता दिया कि कभी कभी होता है दोनों आंसर जैसे हम माइनस दिया गया तो हम माइनस को चेक कर लिए कि ये क्या आ रहा है। अब यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, तो उसका लिखा गया है एक मूल जो है वो 2 है, तो p का मान बताइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस समीकरण में जब एक मूल दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को एक मूल 2 दिया गया है, तो मतलब x के बराबर जो है उसको किसको रखना है, 2 को रखना है, ठीक है। x बराबर 2 रखना है, क्योंकि यहाँ पे मूल जो दिया गया है वो 2 दिया गया है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर है, क्या है, 2x स्क्वायर है, और तो x स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस p की जगह तो कुछ दिया नहीं गया है, और x की जगह हम फिर से 2 रखेंगे, और यहाँ पे
-4 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा प्लस ठीक है, और इसको p का 2 से गुणा कर देंगे तो 2p हो जाएगा और इस -4 को उस साइड में लेके चले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड में लेके चले गए तो ये हो गया 8 और प्लस 2p बराबर 4 और 2p को हमने यहाँ पे रोक लिया, 8 को उस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा p इज इक्वल टू माइनस का 4 और ये 2 बटे में चले जाएगा तो हो जाएगा 2। अब काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ माइनस था तो यहाँ p इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। ठीक, इस पे देख लेते हैं। तो इसको मैं क्लियर किए दे रहा हूँ। अब दोनों को गुणा कर लेते हैं, सेम प्रोसेस बताया था ना, ऐसे गुणा होता है, कैची गुणा होता है जो, तो इसको ऐसे गुणा कर देंगे दोनों तरफ को। तो 9 गुणे 1 क्या होता है 9 होता है और x स्क्वायर 5 गुणे 1 क्या हो जाता है x स्क्वायर 5 x स्क्वायर प्लस 5 और इज इक्वल टू 9 हुआ। ठीक है, सेम चीज़ अब +5 को इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर जो था वो क्या हो जाएगा 9 और माइनस का 5 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 4 बचेगा। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है +4। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें तो सेम उसी तरह है जैसे p वाला क्वेश्चन था ऊपर वाला, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट रखा, और प्लस k और x का मतलब k गुणे 1 होगा तो ये k हो जाएगा और +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 1 और 3 को 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा k और +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 को उस साइड में ले जाएंगे और k को रोक लेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। अब उत्तर की जांच करना वही होगा कि मतलब इस साइड का, अगर इस साइड को हम लेके रखते हैं और इस साइड का 0 आ जाता है तो वो क्या होगा सही हो जाएगा, या फिर जैसे इसमें 0 नहीं दिया गया है तो इसको हम इस साइड में लाएंगे और देखेंगे दोनों 0 के इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, फर्स्ट है, या तो इसको हम कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 49 रखते हैं। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 49 को अगर निकालेंगे तो बराबर 0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक 49 को उस साइड में ले गए और हमको पता है 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। तो इसका हमने क्या लिया वर्गमूल ले लिया तो ये आ गया 7 आ गया। ठीक है, +-7 आ गया, लेकिन डायरेक्टली जब आंसर लिखना होता है तब हम क्या करते हैं +-7 लिखते हैं। ऐसे अब बीच में लिख सकते हैं बट मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस का 7 आ गया। ठीक, अब x की जगह अगर आप 7 रखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया गया है, तो x की जगह 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा और -49 हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, 49 - 49 क्या होगा 0 होगा, जो कि ये पहले से आ रहा था। ये LHS आपका 0 हो गया और किसके बराबर हो गया RHS के। तो यह क्वेश्चन क्या है सही है। इस तरह से उत्तर की जांच कर दीजिए, और उत्तर का जांच करना आपको बहुत कम आता है, बस उसका वर्ग समीकरण आएगा उसका आपका पूछा जाएगा। इसी तरह में इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखेंगे
यहाँ पे, तो कितना आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3/4। आप सॉल्व कर लेना। और इसकी आएगी पी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5/8 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, ठीक है। ये कुछ नहीं करना है, जैसे इनको जीरो के इक्वल रखा है ऐसे सॉल्व करके निकालना है। उत्तर की जांच करने में वही x की वैल्यू पुट करके इसको जीरो ला के रख देना है। अब इन समीकरणों को हल कीजिए और फिर उत्तर की जांच कीजिए। तो इस समीकरण में बताता हूँ, ये तो क्वेश्चन दिया था, ये तो उसमें एक्सरसाइज में मतलब एग्जाम्पल में दिया है, अब इसको कर लेना, ठीक है। और इसको गुणा करके दिखा देते हैं। तो दो प्रोसेस थी उसमें कि एक ऐसे था और एक क्या था कि a + b करके था। तो इसको हम डायरेक्टली गुणा करते हैं। तो देखिए इसको कैसे गुणा करते हैं, x का 2x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2x पहले से था उसमें एक x और आ गया तो क्या हो गया, x² हो गया। अब यहाँ पे माइनस लगा है और इसके पहले तो प्लस है तो हमने लगाया माइनस। अब x का 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा -3x, ठीक। अब यहाँ पे लगा है प्लस, जब एक स्टेप इधर बढ़े तो क्या लगा है, प्लस लगाया, ठीक है, प्लस लगाया। अब यहाँ पे पहुँचा है तो 2 लिखा हुआ है। अब इस 2 का इस 2x से गुणा किया तो कितना हो गया, प्लस का 4x, ठीक। अब इसी 2 का इस माइनस के 3 से गुणा कर दिया। 3 दूनी 6 होता है लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। ये ऐसा आ गया अगर इसको समीकरण बनाना चाहें, ठीक है। या अगर इसके उत्तर निकालना चाहें तो डायरेक्ट वैसे आ जाएगा। यहाँ पे आपको रूट्स निकालना है तो दोनों गुणे में है। मैं समीकरण बनाना भी बता दे रहा हूँ और इसके रूट्स भी निकाल के बता दूंगा, ठीक। तो देखेंगे माइनस का 3 है प्लस का 4 है तो क्या हो जाएगा, 2x² और यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका समीकरण, ठीक है। अब अगर इसके रूट्स निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। 2x - 3 को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। किसके बराबर रखेंगे, 0 के। 3 इस साइड में चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, ये बराबर 3 हो गया 2x। अब ये 2 इसके नीचे बटे में चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और एक x क्या हो जाएगा, ये 2 उस साइड में चला जाएगा, 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गए इसके फैक्टर, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो एक फैक्टर इसका जो x की वैल्यू आएगी वो एक आएगी 0 और दूसरी आएगी 4, ठीक है। इसी तरह अगर आपको इसको करना है इस वाले को तो इसको भी करके बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इस समीकरण को हम लिख लेते हैं 2x + 1 है और क्या है, x + 3 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो यहाँ तक दिया गया है लेकिन इसमें +3 और ऐड है, तो इस +3 को हम क्या करेंगे, उस साइड में ले जाएंगे और क्या कर देंगे, माइनस का 3 कर देंगे। अब 2x + 1 को हम एक बार क्या करेंगे, =3 करेंगे। 2x + 1 को = -3 करेंगे, ठीक है। अब इस 1 को फिर उस साइड में ले जाएंगे, ठीक। तो 2x बराबर माइनस कितना है, 3 तो ऑलरेडी है, माइनस का 1 इधर एक और हो जाएगा क्योंकि इधर 1 जो था प्लस में था। तो ये हो जाएगा 2x बराबर -4, है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, -4 और बटे में 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। ये -2 है। अब दूसरा क्या है, दूसरा x + 3 है, x + 3 उसको भी किसके बराबर रखेंगे, -3 के। क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हो रहा है। ये -3 उस साइड में जाएगा
क्या हो जाएगा -3 और -3 बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसके भी रूट्स आ गए, एक -2 आया, एक -6 आया। ठीक, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक, इसी तरह आप ये कर लेना और ये कर लेना। कुछ नहीं, यहाँ पे x की जगह y रख दिया गया है और बाकी ये तो x का ही है। इसको सॉल्व कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप बताइए। तो मैंने बताया था वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल या जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और उसका परिमाप क्या होता है 4a होता है। तो 225 जो है ये क्या है पेरीमीटर, परिमाप बोलते हैं इसको। 225 को देख लेते हैं। तो ये किसी का वर्गमूल है, किसका है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये 15 का वर्गमूल है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आपको करके दिखा देते हैं। 225, ठीक है। 5 चौके 20 और 2 बचा तो 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो गया और इसको 3 त्रिक का 9 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो गए बराबर हो गए मान लिया। तो ये क्या हुआ, जो क्षेत्रफल बराबर होता है वो क्या होता है a स्क्वायर, मतलब एरिया जो होता है भुजा का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये बराबर किसका हो जाएगा 225 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इस 4 को साथ जो है 4 को लिखेंगे, फिर इसके a को वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 15। अब आपको पता है 15 का अगर 4 से गुणा करते हैं तो 15 चौके कितना होता है 60 होता है। 60 कितना आ जाएगा मीटर, 60 मीटर आ जाएगा। ठीक, 60 मीटर आ जाएगा पेरीमीटर परिमाप। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल चैनल को मत भूलिएगा और हमारे सारे वीडियो देख लीजिए मैथ के, जो सेमेस्टर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक हो चुके हैं। तो किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना जो है वो 192 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का 3 गुना है, माना हुआ संख्या क्या है x है और उसका वर्ग है, तो उसका 3 गुना क्या है 192 है। यही तो दिया गया है। अब समीकरण बनाना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। x स्क्वायर हो गया कितना 192 बटे 3 हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर है। अब 3 से काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12। आगे सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 64 हो गया। ठीक, वर्गमूल ले लेते हैं। x इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, तो x क्या है वह संख्या है, x क्या है वह संख्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2 क्रमागत संख्याएं जिनके वर्गों का योग 545 है। तो क्रमागत की बात होगी तो पहली क्रमागत संख्या x हुई, दूसरी क्रमागत ये आप लिख लेंगे नोटबुक में, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हुई x + 1 हो गई और उनके वर्गों का योग 545 है। तो ये 545 कब होगा जब हम इसका भी वर्ग कर देंगे, ठीक है, और इसका भी वर्ग कर देंगे, तब जाके वो 545 होगी। ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब इसको देखते हैं, ये तो x स्क्वायर ही रहेगा, तोड़ेंगे इसको क्योंकि इसमें फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 गुणे x मतलब पहला पद गुणे दूसरा पद मतलब 1 बराबर 545। ठीक है,
फिर से देखते हैं इसको क्या होगा। एक्स स्क्वायर ये हुआ, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है, बराबर 545 हो गया, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और इस 2x को थोड़ा सा एक स्टेप इधर ले आते हैं, तो क्योंकि बराबर के हम इसी तरफ हैं, उस तरफ नहीं जा रहे हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 2x रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, और इस 545 को भी बराबर के अंदर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 545 इक्वल टू 0, ठीक। अब प्लस का 1 है, माइनस का 545 है, तो एक स्टेप और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस कितना हो जाएगा 544, ठीक, बराबर 0, ठीक। अब 2 कामन कर लेंगे सब जगह से, तो 2 हमने क्या किया, कामन कर लिया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं, इसको छोटा करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एक्स, और यहाँ पे फिर से एक्स, क्योंकि 2 दोनों जगह से हट गया। अब यहाँ पे ये भी, यहाँ से भी 2 हटेगा, तो कितना है 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, 2 संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनका गुणनफल क्या हो 272 हो और जोड़ने पे +1 आए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस लगा तो यहाँ पे 1 होगा। अब इसको हम यहाँ पे देख लेंगे 272 फैक्टर। अगर आपको पता है तो आप इसी तुरंत कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 3 6 और 2 × 6 12। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12, कितना हुआ यहाँ पे 1 बचा और 16 हो गया, तो 2 × 8 = 16 हो गया, ठीक। फिर 2 से काट देंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, फिर 2 से काट देंगे तो 2 × 1 = 2, 2 सती 14 हो गया, ठीक। तो अब देखिए एक तो 17 बचा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब क्या हुआ, जो 272 है वो 16 और 17 का गुणा है। किसका है, 16 और 17 का गुणा है। 272 जो है वो गुणनफल किसका है, 17 का है और 16 का है, ठीक है। ये इनका गुणनफल है। और अगर 17 से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं किसको, 16 को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1। बस यही कर देना। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना है और प्लस 17x कर देना है माइनस 16x कर देना है और माइनस 272 इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक। अब फैक्टर करेंगे तो इसके कितना आ जाएगा, x + 17 आ जाएगा, और मतलब गुणनखंड करेंगे तो x + 1 17 आ जाएगा, एक आएगा x - 16 आएगा, एक क्या आएगा x - 16 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 17 माइनस का और दूसरी आएगी 16 प्लस का। तो अभी 17 को नहीं रखते हैं, सिर्फ 16 के रख के देख लेते हैं, क्योंकि क्रमागत पूर्णांक संख्याएं थी, तो पहली संख्या को हमने x माना था और दूसरी को x + 1 माना था। तो x की जगह पे हो जाएगा 16 और x + 1 की जगह पे हो जाएगा 17। तो वो 2 क्रमागत संख्याएं कौन थी, 2 क्रमागत संख्याएं थी 16 और 17। इस तरह से ये यूनिट जो है यहाँ पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को,
जिससे ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।